हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा जो प्रश्नावली हमारी 9.1 है, उसके आज हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। उन एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझेंगे प्यारे दोस्तों। तो देखो मैं कैसे कैसे है कैसे नहीं। एग्जाम्पल फर्स्ट से देखते हैं भाई। जैसा एग्जाम्पल फर्स्ट ही है भाई, एग्जाम्पल पहला है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मतलब ये धरती होगी भाई कि उस पर एक मीनार क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है भाई। उसने बोल रखा है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मतलब जो भाई धरती के एक बिंदु से और पाद मतलब कोई भी बिंदु ले लो, उससे पाद से 15 मीटर दूर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर को ये दे रखा भाई उन्नयन कोण, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी भाई। देखो भाई, उसने कहा धरती पर एक, बाय एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट। उसने कहा भाई धरती पर एक मीनार खड़ी भाई, यह आपकी मीनार खड़ी धरती पर। ठीक है दोस्तों। और उसने आगे बोल रखा किसी भी बिंदु से, धरती से किसी बिंदु के मीनार के पाद, पाद का मतलब जो जड़ हो बिल्कुल पॉइंट नीचे, उसे पाद बिंदु बोलते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी दे रखी उसने 15 मीटर। कितनी दे रखी भाई? 15 मीटर दे रखी है। और जो मीनार के साथ में उन्नयन कोण बनना यहां से, वो कितना डिग्री दिया? उन्नयन कोण दिया भाई उसने 60 डिग्री का। कितने डिग्री का दिया भाई? 60 डिग्री का। तो उसने कहा इस मीनार की, जो ये मीनार है, ये वाली मीनार है भाई, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो भाई। ये मीनार है, मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी। ऊंचाई देखो कैसे होगी। देखो अब ये थीटा के सामने क्या भाई? लंब है, तो इसे बोल देंगे भाई लंब। ये आधार है और ये कोण दे रखा। तो आपको एल ए लाल बटे का के अनुसार समझना। लंब और आधार में संबंध, लंब और आधार में कौन हो भाई? tan थीटा हो ये। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई? लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब, लंब क्या आपका भाई? इसे नाम दे दिया ए, मीनार को नाम दे दिया भाई ए बी सी का भाई। तो लंब क्या आपका भाई? बी सी है। तो लंब आपका भाई बी सी। और आधार क्या है बच्चों? ए बी है। आधार होगा आपका ए बी। और उसने थीटा का कोण, थीटा का मान दे दिया 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री आएगा भाई। बी सी आपसे पूछ रखा उसने, यही तो भाई ऊंचाई है, यही तो लंबाई है, यही तो मीनार की ऊंचाई है। बट ए बी, ए बी कितना भाई? 15 मीटर है भाई। tan 60 डिग्री का मान कितना हो भाई? tan 60 डिग्री का मान याद रखना प्यारे दोस्तों, √3 हो। कितना हो भाई? √3। तो इसका मान रखो √3। अब जो ये 15 है इधर, ये भाग में, इधर क्या क्या करेगा भाई? गुना करेगा। तो इधर आ जाएगा गुना में। तो 15 √3 आ जाएगा भाई ये BC। और यही क्या आपकी मीनार की ऊंचाई, इतने मीटर आपकी क्या है मीनार की ऊंचाई? कितना? 15√3 ये मीनार की ऊंचाई है भाई। ठीक है भाई प्यार दोस्तों। तो मीनार की ऊंचाई कितना भाई? 15√3 है। इस प्रकार आप सवाल कर सकते हो। तो प्यार दोस्तों, यहाँ तक समझ में होगा। तो जो भी उसमें संबंध पूछ रखा, संबंध बनाओ। सबसे पहली बात हो, लंब और आधार दे रखा, कोण दे रखा, तो लंब और आधार में संबंध सोचना, जिसके अनुसार आप क्वेश्चन कर सकते हो। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर दूसरा भाई। एग्जाम्पल दूसरा, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे, 5 मीटर का भाई ऊंचा खंबा है, पर खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मतलब 5 मीटर खंबा है ऊंचा भाई, उस पर खराबी आ रही है, उस पर की मरम्मत करनी है। मरम्मत काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से, खंबे के शिखर से 1 पॉइंट, भाई खंबा ऊपर हो, उस मतलब खंबे का शिखर का मतलब ऊपर पॉइंट हो, उससे नीचे की ओर आना 1.3 मीटर नीचे की ओर पहुंचना है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी? सीढ़ी की लंबाई पूछी भाई उसने, जो छेद से कोण इतना बना रहा भाई। आगे और पूछो, झुकाने, क्षैतिज से 60 डिग्री कोण झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताए कि खंबे पर पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी
पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होनी चाहिए। तो ये भी पूछ रहा भाई, चलो देखो। तो सबसे पहले उसने क्या दिया भाई, एक खंबा दिया। क्या दिया प्यारे दोस्तों, एक खंबा दे दिया भाई। खंबे के अनुसार ही सोचना भाई आपको। उसने क्या कहा भाई, एक खंबा है ये आपका लंबा चौड़ा खंबा भाई, 5 मीटर का खंबा। कितने मीटर का भाई प्यारे दोस्तों, 5 मीटर का खंबा है भाई। ये हो पाद बिंदु जो नीचे बिल्कुल पॉइंट हो, और ये शिखर हो। तो उसने कहा ये खंबा है, बिजली लग रही है भाई इस पर। तो इसके शिखर से एक पॉइंट, ये पूरा 5 मीटर का है भाई। कितने का मीटर का बच्चों, 5 मीटर का। और उसने कहा कि यानी उससे 1.5 नीचे उतरना भाई, 1.5 मीटर नीचे उतरना। यहाँ पर कुछ खराबी आ रही है, सब ध्यान देखना क्या हो रहा। तो उसने मिस्त्री ने सीढ़ी लगाई भाई, ये वाली सीढ़ी लगा दी भाई, ये वाली सीढ़ी लगाई। तो ये कह रहा कि इस सीढ़ी की लंबाई बताओ, लंबाई कितना, जब 60 डिग्री का कोण बनना हो क्षेत्र के साथ। हाँ भाई 60 डिग्री का कोण बनना हो, ये कहा वैसे उसने भाई। ठीक है भाई। तो अब तुम देखो भाई, ये पूरी तो लंबाई कितनी भाई, 5 मीटर है। ये पूरी लंबाई 5 मीटर है, वो इतना उतर का आगा, कितनी बच गई होगी लंबाई यहां से लेके यहां तक भाई, 5 मीटर में से 1.5 घट का आगे होगा। 1.5 है भाई 7, 1.3 मीटर नीचे उतर का भाई, 1.3 नीचे उतर का आगा। तो कितना बच गया होगा भाई, 3.7 मीटर बच गया होगा। जो ये यहां से यहां तक लंबाई हो, कितनी बच गई होगी, 3.7 मीटर। बताओ भाई समय मान या देखो, दोबारा समझो। जो खंबे की लंबाई है यहां से लेके यहां तक वो 5 मीटर है, लेकिन जो मिस्त्री है वो पूरे खंबे के बिल्कुल शिखर बिंदु से 1.3 मीटर नीचे है, यहां पर है। तो इतना घटा दो भाई, 5 में इतना घटाओ कितना हो जाएगा, 3.7 बच जाएगा। तो 3.7 मीटर की ऊंचाई है भाई खंबे की, अभी तो यहाँ जहां पर उन्होंने सीढ़ी लगा रखी है। तो उसने क्या कहा, इस चीज को ध्यान दो भाई तुम। उसने कहा सीढ़ी की लंबाई बताओ सबसे पहले तो ऐसा कोण का नाम दे दिया ABCD, बिंदु का नाम दे दिया भाई हमने। ठीक है भाई बच्चों। तो यह बोली भुजा निकाल लो भाई। अब तुम देखो लंब और कर्ण में क्या संबंध है, क्योंकि उसने कर्ण निकालने को कहा पहले तो भाई। तो लंब और कर्ण में क्या संबंध है, क्योंकि सीढ़ी है ना भाई, सीढ़ी की लंबाई तो पूछा बच्चों उसने। सीढ़ी की लंबाई, तो AC क्या भाई, सीढ़ी की लंबाई है। अब देखो भाई कैसे होगा, इस चीज को ध्यान दो। अपना वही लाल बटे काका को ध्यान में रखना आपको। अब देखो लंब और कर्ण में क्या संबंध, लंब और कर्ण में साइन का संबंध है भाई। तो साइन थीटा बराबर क्या हो भाई, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या आपका BC और कर्ण क्या है आपका AC। सिंपल सी बात है भाई। लंब क्या आपका भाई, लंब होगा आपका BC और कर्ण क्या आपका भाई, कर्ण है आपका AC। कर्ण हो गया भाई आपका AC। इस चीज को आपको ध्यान में रखना भाई। साइन थीटा की वैल्यू कितनी भाई, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर BC का मान उसने पूछा भाई, वो BC का मान दे रखा, सॉरी BC का मान कितना, 3.7 मीटर बटे में AC उसने कहा, AC कितना होगा, AC उसने पूछ लिया भाई। तो निकाल दो भाई। AC को इधर ले जाऊं भाई मैं, तो AC इधर गया, 3.7 बटे में आ जाएगा भाई साइन 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, साइन 60 डिग्री। तो AC बराबर 3.7 बटे में साइन 60 का मान कितना हो भाई, साइन 60 का मान हो √3/2। कितना होगा, √3/2। ये ऊपर जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा, 2 7 14 से लग गया 1 6 1 7, 7.4 बटे √3। तो ये इसका आंसर आएगा भाई। सीढ़ी की लंबाई कितनी आ गई, 7.4 बटे √3। √3 का मान दे रखा भाई उसने 1.7, तो 7.4 बटे 1.73। इससे भाग देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा भाई, 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 4.28 मीटर। तो जो सीढ़ी की लंबाई है, जो ये सीढ़ी की लंबाई है, AC क्या है, सीढ़ी की लंबाई है 4.28 मीटर। तो सीढ़ी है भाई आपकी सीढ़ी। ठीक है भाई, सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 4.28 मीटर आ गई।
और उसने पूछ रखा भाई पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीडी से पाद बिंदु से होनी चाहिए, मतलब जो सीडी से जो इसका खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर होना चाहिए भाई, ये भी ज्ञात करने को कहा। भाई उसने कहा कि जो सीडी से, यहां तो सीडी लग रही है भाई, सीडी से पाद बिंदु कितनी दूरी पर होनी चाहिए, तो ये भी दूरी पूछ रखी है भाई उसने कि ये दूरी कितनी होगी। ये हमने निकाल ली भाई 4.28 मीटर आ गई भाई। तो आपको संबंध देखना आधार और लंब में, क्या संबंध देखना भाई, आधार और लंब। आधार लंब ये रहा भाई, लंब और आधार ये रहा। ये क्या हो भाई, tan थीटा हो, तो tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार हो भाई, लंब बटे आधार। आधार उसने ये भी दिया, लंब हमें दे दिया tan। tan थीटा का मान कितना भाई, 60 डिग्री दे रखा उसने भाई। लंब भी उसने दिया 3.7 और आधार पूछ रखा भाई उसने, आधार कितना है, तो आधार कितना हो जाएगा भाई, देखो आधार तो ए बी है, पूछ रखा उसने ए बी को इधर ले जाओ भाई, तो ए बी बराबर 3.7 बटे में 60 आ जाएगा, tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का मान कितना हो भाई, आप सभी को पता होगा भाई tan 60 डिग्री का मान कितना हो, √3, 3.7 बटे और √3 का मान कितना, 1.73, और जब इसे हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.14 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 2.14 मीटर। तो जो यहाँ से पाद बिंदु से सीढ़ी की दूरी कितनी होगी, 2.14 मीटर होगी। तो इस प्रकार आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन सेकंड भी और एग्जाम्पल सेकंड भी सोल्व हो गया। एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं भाई। एग्जाम्पल थर्ड में भाई उसने क्या बोला, इसको देखो भाई। उसने बोला 1.5 मीटर लंबा एक परीक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, मतलब परीक्षक है भाई, मतलब जो परीक्षक का मतलब है देखने वाला, जो कोई इसे देख रहा चिमनी को, इतना लंबा भाई वो। ठीक है भाई। और उसने कहा भाई उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। चिमनी की ऊंचाई क्या बताओ भाई, तो चिमनी की ऊंचाई बतानी कि चिमनी की ऊंचाई कितनी है भाई। तो देखो भाई, अब ध्यान दो इस चीज को, समझो भाई प्यारे दोस्तों। क्या बोला उसने, कहा भाई जो ये चिमनी खड़ी हुई है मीना, वो यार चिमनी बोल रहा है जो भट्टा भुट्टा हो यार हम भाषा में, तो आपका भट्टा भुट्टा है भाई, इस प्रकार खड़ा, ये भट्टा है भाई आपका। ठीक है भाई, ये क्या भाई आपका भट्टा है। तो यहाँ से कोई बच्चा खड़ा, कोई परीक्षक खड़ा जो देख रहा, वो कितना 1.5 मीटर लंबा भाई, 1.5 मीटर इतना लंबा। तो इसके इतना देख लो, इतना लंबा भाई, तो यहाँ भी 1.5 मीटर लंबा ही होगा भाई। इसके नीचे जाकर भी तो इतना ही लंबा यार वो, लेकिन वो यहाँ से देख रहा भाई, क्या कर रहा है, चिमनी को देख रहा, कितने डिग्री के कोण पे, 45 डिग्री के कोण पे। तो उसने कहा 28.5 मीटर दूरी पर, 28.5 दूरी पर खड़ा हो, इतनी दूरी पर खड़ा भाई इससे। ये भी 1.5 मीटर की भाई, जितनी लंबाई है इतनी लंबाई होगी। ठीक है भाई, ये आपका भट्टा भुट्टा चल रहा है जैसे भी है, तो 45 डिग्री का कोण दिया। तो उसने कहा चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो टोटल, पहले यहाँ तक कर लो और इसमें बाद में ऐड कर दो भाई, क्योंकि इतनी तो हमें पता ही है कितनी 1.5 है, तो यहाँ तक तो ज्ञात हो ही जाएगी। यहाँ से कोण बना भाई उसका। तो देखो आधार, वो आधार दे रखा, और लंब में संबंध देखो। एग्जाम्पल है आपका दूसरा भाई, एग्जाम्पल तीसरा है भाई। देखो अब कैसे क्या कहा उसने कहा कि मुझे चिमनी की ऊंचाई बताओ भाई। तो देखो कैसे होगा, चिमनी की ऊंचाई कैसे ज्ञात होगी, कैसे नहीं, इस चीज को समझ लो भाई। चिमनी की ऊंचाई LA बटे काका भाई, हमें ऊंचाई तो ज्ञात करनी, लंबी तो ज्ञात करना। तो लंब और आधार में संबंध किसका, tan का। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई बच्चों, tan थीटा बराबर हो जाएगा, ऐसा नाम दे दिया बिंदु A B C और यहां तक D दे दिया, यहां तक बिंदु से D का नाम दे दिया। क्या लंब बटे आधार हो, तो लंब ये रहा भाई BC, लंब कितना भाई BC, और आधार कितना AB। तो लंब बटे आधार, लंब क्या है BC, आधार कितना AB। तो BC की पहले ज्ञात कर लो, ठीक है बड़े भाई। तो अब इसकी जैसे हमें भाई ऊंचाई ज्ञात करनी, BC हमें ज्ञात करना भाई, तो AB भाई उसने दे दिया,
टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है भाई 45 डिग्री, बराबर बीसी, बीसी का मान कितना भाई बीसी बटे ए बी, ए बी कितना भाई 28.5 है भाई, कितना भाई 28.5, और टेन 45 का मान कितना हो भाई बता दो भाई बिन, एक ही हो, टेन 45 का मान कितना हो भाई एक, बी से जुगा तो रहेगा भाई बटे 28.5, अब इस 28.5 की गुना इधर कर दो एक भाई, इधर जो भाग हो रहा है इधर क्या करता गुना, तो बीसी का मान कितना आ जाएगा भाई 28.5, क्योंकि 28.5 की गुना एक में करेंगे तो जुगा तो आ जाएगा, तो इतने मीटर आ जाएगी। तो जो ये यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई है वो कितने 28.5, लेकिन उसने कहा था पूरी चिमनी की ऊंचाई, और इसका हमें पता है भाई ये, तो लिख दो भाई चिमनी की क्या पूछ रखा था भाई, चिमनी पूछ रखी ऊंचाई उस मीनार, हाँ चिमनी पूछ रखा भाई, तो चिमनी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई, भाई 28.5 तो निकल कर आई गई, और पहले हमें पता था 1.5 का, तो दोनों का ऐड करता कितना आ जाएगा 30 मीटर हो जाएगी टोटल, कितनी हो जाएगी 30 मीटर, तो चिमनी की ऊंचाई कितनी आ जाएगी भाई 30 मीटर आ जाएगी, बस इस प्रकार सवाल है। जैसे भाई एग्जाम्पल नंबर आपका 4 है भाई, उदाहरण नंबर 4 है, उसने कहा भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करो। ये क्या उसने भाई, देखो भवन का मतलब भाई घर, तो आपका भाई घर है, हाँ बेटे नहीं क्यों पढ़ने का नहीं का तू, तो जैसे भाई आपका ध्वज वो भवन है, भवन का मतलब भाई बच्चों घर, ये आपका घर है भाई, ये आपका क्या भाई घर है, इस घर पे उसने कहा घर की ऊंचाई ऊंची कुछ नहीं दिया भाई, हाँ भवन 10 मीटर ऊंचा भाई, जो आपका घर है ये 10 मीटर ऊंचा है भाई, कितना ऊंचा है भाई 10 मीटर, उसने बोल रखा भाई 10 मीटर ऊंचा है। यहां पर कोई बंदा खड़ा भाई, प्रेक्षक है जो भी है, वो बंदा खड़ा भाई, वो बिंदु P, यहाँ बिंदु P मानने का उसने क्या कहा भाई बिंदु P, यहां से देख रहा है इसकी भवन की शिखर देख रहा, शिखर का मतलब चोट बिल्कुल लास्ट पॉइंट, यहां से देख रहा, तो कितने डिग्री का कोण बना रहा भाई वो 30 डिग्री का बना रहा, कितने डिग्री का बना रहा भाई 30 डिग्री का। इस भवन पर जैसे तुम भाई अपने घरों पर एक झंडा लगा दो और लहरा दो, तो इस पर भाई झंडा खड़ा कर रखा किसी ने भाई, ये झंडा लगा रखा भाई, इस प्रकार झंडा लगा रखा, तो यहाँ बिंदु P से झंडे का शिखर जो लास्ट पॉइंट है वो कितने डिग्री का कोण बनना भाई 45 का, यहां से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना बनना भाई 45 डिग्री का। तो उसने कहा इसकी पूरी लंबाई याद करनी झंडे की, झंडे का किसी का भाई देख लो एक बार, भवन से शिखर पर ध्वज, हाँ बिंदु P से ध्वज की लंबाई, मतलब ध्वज की लंबाई याद करनी भाई, और बिंदु P कितनी दूरी पर है धवन से भाई, ध्वज की लंबाई भी ज्ञात करनी है भाई ये, और ये कितनी दूरी पर है, तो ये पूरी निकाल लो भाई, ये पूरी ज्ञात कर लो भाई अपनी। चलो देखो देखो अब क्या होगा भाई, कैसे होगा। सबसे पहले तो भाई आप ये दूरी ज्ञात करो, इसका नाम दे दो PQRS का, क्योंकि जो आपका भवन है भाई उसकी चोटी होगी यहाँ पर, उस R का नाम दे दिया, ये P बिंदु से मान्य का, ये Q होगा, ये R होगा, ये S होगा भाई, ठीक है भाई बच्चों। तो सबसे पहले ये निकाल लो ये वाली दूरी भाई, ये वाली दूरी ज्ञात करो, P की दूरी ज्ञात कर लो, इससे ज्ञात करो इस वाले कोण से, त्रिभुज है आपका ये वाला भाई, ये वाला आपका भवन है, और जो बिंदु P से पहली बार देख रहा 30 डिग्री कोण पे, भवन की दूरी हमें पता 10 मीटर है, तो पहले ज्ञात करो ऐसा PQR, पहले ज्ञात करो ये लंब और आधार में क्या संबंध हो भाई, LAL लाल बटे का आ जाओ, लंब और आधार में क्या संबंध हो भाई tan का, तो tan थीटा बराबर क्या हो भाई लंब बटे आधार हो tan थीटा, tan
भाई tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार हो। tan थीटा, थीटा का मान कितना 30 डिग्री बराबर लंब, लंब उसने कितना दिया भाई 10 दिया, 10 मीटर। और आधार पी क्यू हमें ज्ञात करना है भाई, पी क्यू। समझ मारा भाई। इस पी क्यू को इधर ले जाओ भाई, पी क्यू बराबर 10 जो तो रहेगा भाई बटे में कितना आ जाएगा tan 30 डिग्री आ जाएगा भाई। पी क्यू बराबर 10 बटे tan 30 डिग्री का मान कितना हो भाई 1/√3 हो भाई। कितना हो भाई 1/√3 हो। समझ मारा भाई। और ये 1/√3 ऊपर जा घूम के तो पी क्यू का मान कितना आ जाएगा 10√3 आ जाएगा। पी क्यू का मान कितना आ जाएगा भाई 10√3 आगा। पी क्यू का मान कितना आ जाएगा भाई 10√3 आ जाएगा भाई। ठीक है भाई बच्चों, कितना आगा भाई 10√3। तो इसका मान आगा भाई 10√3, 10√3। तो इससे आप पूरी भुजन निकाल सकते भाई। ये वाली, ये वाला कौन ले लो अब, ये जो पूरा धवज धुवज भी सब शामिल कर लो। 10√3 यहां तक तो उसे छोड़ दो, 45 डिग्री का कोण बनेगा भाई। ये वाली भुजा निकाल लो, वही लंब और आधार में संबंध। ठीक है भाई, समझ मारा भाई। फिर भाई हमें चाहिए धवज की लंबाई, तो धवज की लंबाई भी निकल जाएगी भाई बाद में। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो, आर एस निकाल लो। पी क्यू आप क्यू एस निकाल लो भाई सबसे पहले भाई, पूरी निकाल लो इसे। पी क्यू और ऊपरला पूरा धवज तक झंडे तक एस, तो ये पूरी लंबाई निकाल लो ये वाली। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई, लंब बटे आधार, लंब कितना आपका लंब है पी ओ क्यू एस बटे पी क्यू लंब बटे आधार होने। tan 45 का मान, ओ tan थीटा का मान कितना 45 डिग्री बराबर क्यू एस का मान कितना भाई, क्यू एस उसने पूछ ही रखा, क्यू एस बटे पी क्यू का मान, पी क्यू का मान 10√3 है भाई। कितना भाई 10√3, 10√3 की गुना इसमें करेंगे। और tan 45 का मान कितना हो 1, और 1 की गुना 10√3 में करेंगे कितना आ जाएगा भाई 10√3 ही आ जाएगा। तो क्यू एस का मान कितना आएगा भाई 10√3 आएगा भाई। कितना आएगा भाई 10√3। अब ये यहां से लेकर यहां तक आई, और यहां पर वो मीनार भी है, यहां तक भवन है आपका। क्या भाई आपका भवन, भवन की ऊंचाई रखी 10 मीटर। कितनी रखी भाई 10 मीटर। तो आप क्या करो, जो हमें चाहिए धवज की लंबाई, किसकी चाहिए भाई धवज की लंबाई। तो क्या करूंगा भाई धवज की लंबाई निकालने के लिए, धवज की लंबाई चाहिए भाई हमें। पूरी लंबाई आपकी क्या भाई क्यू एस है, और कितनी है भाई क्यू एस 10√3 आई, 10√3 आ गई भाई। उसमें तो क्या करो वो भवन की ऊंचाई घटा दो। तो 10√3 में 10 घटाओ, 10 कॉमन आ जाएगा भाई इसमें। तो कितना बचेगा √3 - 1 10, और √3 का मान कितना 1.17 है भाई। √3 का मान कितना है 0.17 - 1 10। तो इसे घटाएंगे तो 0.17 गुणा 10, और इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे भाई कितना आ जाएगा 1.7 मीटर। तो धवज की लंबाई कितनी भाई 1.7 मीटर है भाई। कितनी है भाई 1.7। देखो कैसे भाई, 1.√3 का मान कितना 1.17 हो -1 10 जुगा तो है भाई गुणा में 1.17 में तो घटाओगे तो 0.17 बचेगा गुना 10 की गुना जब इसमें करेंगे तो 1.7 मीटर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, धवज की लंबाई ज्ञात कर सकते हो। ठीक है भाई प्यारे दोस्तों, अगला एग्जांपल देखते हैं भाई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उसने क्या कहा, एक समतलीय जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण है जो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब जो भाई सूरज ढलता जा रहा, बताऊंगा अभी। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना है भाई। बीडी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की क्या कहा उसने, ऊंचाई ज्ञात करो। देखो उसने बुद्धे रखा है, कोई ज्यादा हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं भाई। उसने पहले बोल रखा
क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 है भाई आपका। इस प्रकार है भाई, यहाँ पर आपका ये मीनार है आपकी, ये मीनार है भाई आपकी। यहाँ पर सूर्य होगा तो इसकी छाया पहले इस प्रकार पड़ रही भाई, जो 30 डिग्री का कोण बना रही। कितने डिग्री का कोण बना रही भाई? 30 डिग्री का कोण। और जो कोण भाई पहला 60 डिग्री का कोण बनना था, यहाँ पर इसकी छाया बननी थी इस प्रकार, तो 60 डिग्री का कोण बनना था। कोण घटकर 30 डिग्री का होगा। तो उसने कहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या कहा? मीनार की ऊंचाई। बिंदु डी सी उसने रिप्रेजेंट कर रखा बी ए। तो इस मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाली ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। देखो कैसे होगी भाई ऊंचाई ज्ञात। और उससे पहले भाई हाँ, और आपको ये दे रखा उसने 40 मीटर दूर अधिक मीनार से, मतलब मीनार है तो हमने मान लिया यहाँ पर एक्स चला होगा भाई यहाँ तक, और इससे 40 मीटर दूर अधिक, तो यहाँ से 40 मीटर दूर उसकी छाया बनी होगी उसके। तो उसकी क्या बनी होगी भाई? छाया बन गई होगी 40 मीटर दूर। ठीक है भाई। तो एक्स हमने यहाँ मान लिया, ऊंचाई उसकी हमें ज्ञात करनी है। तो अब देखो भाई कैसे होगा। सबसे पहले इसमें ले रहा भाई त्रिभुज ए बिंदु है ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में भाई, इसमें ले ले भाई मैंने। कौन सा भाई? त्रिभुज ए बी डी में। तो अब देखो भाई ये कोण कितने डिग्री का बनना भाई? 30 डिग्री का बनना। तो इसे पूरे क्या, या दूरी पूरी क्या हो जाएगी? 40 प्लस एक्स हो जाएगी। लंब या आधार होगा, ये लंब होगा। तो लंब और आधार में क्या संबंध है? ए लाल बटे का लंब और आधार में tan का संबंध हो भाई। किसका संबंध हो? tan का। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? लंब बटे आधार। लंब क्या आपका? ए बी। आधार क्या आपका? डी बी या बी डी। ठीक है भाई। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी हमें ज्ञात करना, ए बी बटे बी डी का मान कितना भाई? 40 तो है प्लस ए बी, तो 40 प्लस एक्स। कोई प्रॉब्लम भाई किसी को? अब इसका मान कितना हो? 1/√3 हो भाई इसका तो मान, बराबर ए बी बटे कितना? 40 प्लस एक्स। इस 40 प्लस एक्स की गुना इधर हो जाएगी, तो इसकी गुना 1 में करेंगे तो 40 प्लस एक्स आ जाएगा, और बटे में कितना भाई? √3 बराबर ए बी। तो यहाँ तक ये होगा भाई। तो ए बी का मान ये आगा भाई आपका कितना है? 40 प्लस एक्स बटे √3। तो ए बी का मान आगा 40 प्लस एक्स बटे √3। अब और निकाल लो भाई, अभी तो निकालना है, एक्स का भी तो मान निकालना आपको, तो निकाल लो। एक्स का मान निकाल तो यहाँ रख दियो बस। तो फिर संबंध बना दो आप, ए बी आधार और ये आपका त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज ए बी सी में ले लो भाई, ए बी सी में। इसमें भी tan थीटा लगा दो। tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो ए बी बटे क्या आ जाएगा? आधार क्या भाई? एक्स। ए बी बटे एक्स। तो थीटा की वैल्यू कितनी? 60 डिग्री बराबर ए बी का मान, ए बी का मान ये रहा भाई आपका 40 प्लस एक्स बटे √3, और बटे में एक्स जो तो रहेगा भाई। अभी इस एक्स क्यों ना इधर करेंगे भाई हम, तो एक्स इसका मान कितना? tan 60 डिग्री का √3 हो, तो √3 बराबर 40 प्लस एक्स बटे में आपका √3 जुगा। तो इस √3 को बटे में पूछाएंगे भाई हम, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 40 प्लस एक्स बटे में √3 आ गया, तो या √3 की गुना इसमें कर दो, तो एक √3 ही रहेगा, √3 तो 3 आ जाएगा भाई बाहर। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? x प्लस 40। इस x को इधर लाओ तो 2x बच जाएगा भाई। भाई इधर आगे माइनस का हो जाएगा ना, तो बराबर 40। इससे काटेंगे तो x का मान कितना आएगा? x बराबर आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20। तो आप यहाँ पर रख दो भाई 20। 40 प्लस 20 बटे में कितना आ जाएगा भाई? √3। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 60 बटे √3, ये इसका क्या हो जाएगा प्यार दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो आप मीनार की ऊंचाई इस प्रकार ज्ञात कर सकते हो, अलग अलग त्रिभुज बनाकर। पहले वाला त्रिभुज ले लो, फिर ये वाला, तो अलग अलग निकाल लो। ठीक है भाई प्यार दोस्तों। चलो एग्जाम्पल नंबर था भाई 5।